हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के बारे में, दैट इज़ एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड। और आज हम उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन फॉर अप्लाइंग द कार्ड एंड वीडियो के अंत में हम उसकी अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे आ गए हैं, जहाँ पे हमने एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड का पेज ओपन कर लिया है। अब हम इसके डिटेल से सारे बेनिफिट, चार्जेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है सबसे पहले, द कार्ड होल्डर शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 70 ईयर्स। एड ऑन कार्ड होल्डर शुड बी अबव 18 ईयर्स। इनकम क्राइटेरिया है सैलरीड के लिए नेट एनुअल इनकम ऑफ ₹12 lakhs एंड अबव। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में इनकम चाहिए 15 लाख और उससे ऊपर। उसके बाद है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए या फॉर्म 60 चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो लेटेस्ट पे स्लिप ऑब्लिक फॉर्म 16, और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद है रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। उसमें है पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लैंडलाइन है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में। इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 5,000 रुपये प्लस GST, और एनुअल फ़ीस है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 5,000 प्लस GST। एड ऑन कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस निल है, एड ऑन कार्ड की एनुअल फ़ीस निल है। फाइनेंस चार्जेस जो है 3.60% पर मंथ, 52.86% पर एनम। कैश विड्रॉल फीस है 2.5%, मिनिमम ₹500 ऑफ द कैश अमाउंट। फ़ीस फॉर कैश पेमेंट, यानी कि कैश में अगर इसका पेमेंट करते हैं तो ₹100। कार्ड रिप्लेसमेंट निल। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फीस वेव्ड ऑफ। Overdue penalty for late payment nil if the total amount due is up to ₹500। उसके बाद है ₹500 if the total payment due is between ₹501 and ₹5,000। उसके बाद है ₹750 if the total payment due is between ₹5,001 and ₹10,000। उसके बाद है ₹1,200 if total payment due is greater than ₹10,000। ओवर लिमिट पेनल्टी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मिनिमम ₹500। चार्ज स्लिप रिट्रीवल फ़ी और कॉपी रिक्वेस्ट फ़ी वेव्ड ऑफ। आउट स्टेशन चेक फ़ी वेव्ड। चेक रिटर्न और डिसऑनर फ़ी 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹450 एंड मैक्सिमम ₹1,500। सरचार्ज ऑन परचेज और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IRCTC/Indian Railways। फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं 1% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट रिफंडेड फॉर फ्यूल ट्रांजैक्शन बिटवीन ₹400 to 4,000। मैक्सिमम बेनिफिट्स अप टू ₹400 पर स्टेटमेंट साइकिल। नोट, द फ्यूल सरचार्ज इज़ नॉट लेविड बाय द कार्ड इशूइंग बैंक ऑन सर्टन फ्यूल ट्रांजैक्शन। द फ्यूल सरचार्ज मे बी लेविड as INR 10 plus GST instead of 1% plus GST। उसके बाद है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस 3.50% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मोबाइल अलर्ट्स वेव्ड। हॉट लिस्टिंग चार्जेस वेव्ड। बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस वेव्ड। रिवार्ड रिडम्पशन फीस यहाँ पे वेव्ड ऑफ है। रेंट ट्रांजैक्शन फीस एप्लीकेबल फ्रॉम 5 March 2023। 1% capped at INR 1,500 per transaction on rental transactions। Dynamic currency conversion markup 1% of international transaction performed in Indian currencies at international location or transaction performed in Indian currency with merchant located in India but registered in foreign nation। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, इतनी महंगी फ़ीस वाला कार्ड है तो इसमें मिलेगा क्या? रुकिए, मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अभी हम बताते हैं डिटेल में। अभी हमने इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स का एक और डाउनलोड PDF कर लिया है।
जिसमें कि ये लिखा गया है कि जैसे ही आप इसका ज्वाइनिंग फ़ीस पे करते हैं तो 2500 एज माइल्स हमें मिलते हैं अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वन ट्रांजैक्शन ऑन द कार्ड विद इन 37 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कार्ड इशुएंस। और ऊपर लिखा गया है कि एज माइल जो मिलेंगे, एक एज माइल की वैल्यू है 1 रुपये। अब आप कहेंगे कि 5000 प्लस जीएसटी का फ़ीस देने के बाद भी 2500 रुपये के एज माइल मिल रहे हैं। अरे नहीं, तो यहाँ पे डबल होने वाला है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद है एज माइल जो हैं वो एनकैश नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद है वेलकम बेनिफिट एप्लीकेबल ओनली फॉर पेड कार्ड्स। अगर आपको इन ए रेयर केस ये लाइफ टाइम फ्री या फर्स्ट ईयर फ्री मिला है तब ये 2500 एज माइल वाली कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होती है। ये क्रेडिट कार्ड जो है टीयर बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, मतलब कि जैसे जैसे हम स्पेंड्स करते जाते हैं तो हम अलग अलग टीयर्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे कि जब हमें कार्ड मिलता है तो हम सिल्वर टीयर में होते हैं, और जैसे ही हम 7.5 लाख का एक एनिवर्सरी ईयर में खर्चा कर लेते हैं तो हम अपग्रेड हो जाते हैं गोल्ड टीयर में। उसके बाद जैसे ही हम 15 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो हम प्लैटिनम टीयर में अपग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद है इफ़ कार्ड होल्डर डज नॉट अचीव द टीयर थ्रेशोल्ड इन द नेक्स्ट एनिवर्सरी ईयर, एग्जिस्टिंग टीयर विल गेट डाउनग्रेडेड एज पर द फॉलोइंग। अब इसमें लिखा है कि कार्ड होल्डर का एग्जिस्टिंग टीयर और पोस्ट डाउनग्रेड टीयर। दैट मीन्स अगर एग्जिस्टिंग टीयर सिल्वर था तो आफ्टर डाउनग्रेड नॉट एप्लीकेबल, अगर वो गोल्ड में था एग्जिस्टिंग तो पोस्ट डाउनग्रेड वो सिल्वर में आ जाएगा, और अगर एग्जिस्टिंग प्लेटिनम में था तो वो गोल्ड में आ जाएगा अगर उसका स्पेंड जो है 7.5 लाख से ज़्यादा है और 15 लाख से कम है, और सिल्वर में आ जाएगा अगर स्पेंड जो है 7.5 लाख से कम है। उसके बाद है कि कार्ड होल्डर टीयर विल बी वैलिड फॉर एन एनिवर्सरी ईयर। जो नीचे दिए गए खर्चे हैं इनके साथ में मर्चेंट कैटेगरी कोड दे रखे हैं, ये स्पेंड्स थ्रेशोल्ड के लिए काउंट नहीं होने वाले हैं। ये हैं गोल्ड ऑब्लिक ज्वेलरी, रेंट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यूटिलिटीज़, फ्यूल, वॉलेट लोडिंग। साथ में मर्चेंट कैटेगरी कोड्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जिनके लिए ये कार्ड स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, दैट इज़ ऑन ट्रैवल। अब इसमें लिख रखा है कि 5 एज माइल्स ऑन ट्रैवल। तो इसमें ये लिखा है कि फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड आपको 5 एज माइल्स मिलेंगे। उसमें सेकंड में लिखा है अंडर दिस बेनिफिट eligible transaction are successful transactions done on the card by the card holder for travel on Axis Bank Travel Edge portal, direct airline and direct hotel spends using the Axis Bank Atlas credit card। इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर आप जो है एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज पोर्टल से, एयरलाइन की डायरेक्ट वेबसाइट से, किसी होटल के डायरेक्ट वेबसाइट से इस कार्ड पे कोई खर्चा करते हैं तो आपको एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड पे 5 एज माइल मिलने वाले हैं। और उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने मर्चेंट कैटेगरीज कोड दे रखे हैं। उसके बाद उन्होंने स्पेशल नोट भी दिया है कि बुकिंग जो है अगर किसी ट्रैवल एजेंट के साथ की गई हैं या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के थ्रू इस कार्ड को यूज़ किया गया है तो उस केस में सिर्फ 2 एज माइल मिलेंगे फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड। अब उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, जिसमें इन्होंने 5 एज माइल्स वाली जो कैशबैक है उसके ऊपर भी एक कैपिंग लगा रखी है। इसमें लिख रखा है कि जो भी हम स्पेंड ट्रैवल एज पे करने वाले हैं, एयरलाइन पे करने वाले हैं, होटल वेबसाइट पे करने वाले हैं, उन पे हम एक महीने में मैक्सिमम 2 लाख रुपए का अगर खर्चा करेंगे उस केस में ही हमें 5 एज माइल फॉर एवरी 100 स्पेंड मिलने वाले हैं।
अगर उसके बियॉन्ड कोई खर्चा ट्रैवल एज पे होता है, एयरलाइन पे होता है, होटल पार्टनर पे होता है, तो 2 एज माइल फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड होने वाला है। नेक्स्ट है कि जो भी एज माइल हम अर्न करेंगे वो हमारे कार्ड अकाउंट में 12 दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद है कि जो भी एज माइल्स हैं वो एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में हम चेक कर पाएंगे एज माइल सेक्शन में। नेक्स्ट इज़ एज माइल जो है वो इन कैश नहीं किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसका नेक्स्ट कैशबैक प्रोग्राम है, 2 एच माइल ऑन अदर स्पेंड्स। इसमें सिंपली ये लिख रखा है कि फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंट हमें 2 एच माइल्स मिलने वाले हैं फॉर ऑल ट्रांजैक्शन डन ऑन और आफ्टर 20 दिसंबर 2022। के बाद है टीयर्ड बेनिफिट, जिसमें लिखा है कि कार्ड होल्डर जो है उसके टीयर के हिसाब से एनुअल फीस पे करने पर नीचे लिखे गए बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है। तो जैसे ही हम एनुअल फीस का पेमेंट करते हैं और अगर हम सिल्वर टीयर में हैं तो हमें कोई भी एज माइल्स एनुअल फीस के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, और अगर हम गोल्ड टीयर में हैं तो 2500 एज माइल्स मिलेंगे जैसे ही एनुअल फीस पे करते हैं, और अगर हम प्लैटिनम टीयर में हैं तो 5000 एज माइल्स मिलेंगे। नेक्स्ट लिख रखा है कि जो भी ये एज माइल्स क्रेडिट होंगे ये 30 दिनों के अंदर क्रेडिट होंगे जैसे ही हम एनुअल फीस का पेमेंट कर देते हैं। और उसके बाद फिर से है कि ये इन कैश नहीं किए जा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है माइलस्टोन बेनिफिट। तो जैसे ही हम इस कार्ड के ऊपर 3 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो हमें 2500 एज माइल्स एज अ माइलस्टोन मिलते हैं, और जैसे ही 7.5 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो एडिशनल 2500 एज माइल्स मिलते हैं, और अगर 15 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो एडिशनल 5000 एज माइल्स मिलते हैं। और ये लिख रखा है कि फिर से जो एज माइल ये मिलने वाले हैं ये 30 दिनों के अंदर मिलेंगे जैसे ही स्पेंड्स अचीव हो जाता है। अब आते हैं इस कार्ड के सबसे इंटरेस्टिंग बेनिफिट पे, जो कि है माइल्स ट्रांसफ़र प्रोग्राम। इसमें लिख रखा है कि हम अपनी एज माइल्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉयल्टी प्रोग्राम पार्टनर्स के साथ ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और उसके बाद इसकी लिस्ट भी दे रखी है। अब यहाँ मेन बेनिफिट निकल के आता है कि 1 एज माइल इज इक्वल टू 2 पार्टनर पॉइंट्स। तो जैसे कि आपने देखा था कि स्टार्टिंग में हमें 2500 एज माइल्स मिलते हैं जैसे ही हम ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू 5000। इसके बाद है कि जो एज माइल्स हम अर्न करने वाले हैं इसके ऊपर भी एक कैपिंग लगाई गई है, 1,50,000 एज माइल्स पर कस्टमर आईडी। और उसके बाद है कि 2024 के जो साल है इसमें 20 अप्रैल 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की एक कैपिंग है कि हम इस साल में 1,50,000 से ज़्यादा एज माइल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कैपिंग विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। अब ये जो 1.5 लाख एज माइल्स हैं इनको ट्रांसफ़र करने के लिए भी अलग से एक ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया गया है, और उसमें ग्रुप ए में जो है हम मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स को पर कस्टमर आईडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ग्रुप बी में हम मैक्सिमम 1,20,000 एज माइल्स को पर कस्टमर आईडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके आगे लिस्ट दी गई है ग्रुप ए में कौन कौन से होटल और एयरलाइन पार्टनर हैं, और ग्रुप बी में कौन कौन से पार्टनर्स हैं। ग्रुप ए में है एकॉर होटल्स, एयर कैनेडा, इथोपियन एयरलाइंस, एतिहाद
जापान एयरलाइंस, मैरियट इंटरनेशनल, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, थाई एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस, विंडम रिवॉर्ड्स। ग्रुप बी में है एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर एशिया, ITC, IHG होटल एंड रिजॉर्ट, क्वांटस एयरवेज, स्पाइसजेट, विस्तारा। उसके बाद बताया गया है कि एज माइल्स को कन्वर्ट कैसे करना है। सिंपली जो है लॉगिन कर लेना है ट्रैवल एज पोर्टल पे, और उसके बाद हमें क्लिक कर लेना है पॉइंट्स/माइल्स ट्रांसफ़र में। उसके बाद अपनी एयरलाइन और होटल प्रोग्राम को चूज़ कर लेना है। अगर हम फर्स्ट टाइम लिंक करने वाले हैं तो सिलेक्ट लिंक मेंबर पे क्लिक करके हम रिस्पेक्टिव एयरलाइन पार्टनर में अपने एच माइल्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड होगा। और इसका जो लाउंज एक्सेस है डिपेंड करता है कि कार्ड होल्डर कौन से टियर में है। अगर सिल्वर में है तो डोमेस्टिक के केस में नंबर ऑफ़ विजिट्स इन अ ईयर 8 है, गोल्ड है तो 12 विजिट्स, प्लैटिनम है तो 18 विजिट्स। और इंटरनेशनल लाउंज के केस में अगर कार्ड होल्डर सिल्वर टियर में है तो वो 4 टाइम्स इन अ ईयर विज़िट कर सकता है इंटरनेशनली। अगर गोल्ड में है तो 6, प्लैटिनम में है तो 12। इसमें प्राइमरी कार्ड होल्डर के अलावा गेस्ट भी लाउंज एक्सेस को अवेल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द कस्टमर इज़ इन सिल्वर टियर दे आर एलिजिबल फॉर टोटल 8 नंबर ऑफ विजिट्स इंक्लूडिंग गेस्ट, दैट इज़ 6 विजिट्स फॉर प्राइमरी एंड 2 फॉर गेस्ट, और ऑल 8 विजिट्स फॉर प्राइमरी। और उसके बाद है कि ड्रीम फॉक्स के साथ इनका टाई अप है। और डोमेस्टिक लाउंज के केस में हम जो है एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप के साथ बुकिंग कर सकते हैं लाउंज के लिए, या फिर सीधा लाउंज में जाके 2 रुपीज़ का एक नॉन रिफंडेबल ट्रांजैक्शन होगा, उसके थ्रू भी कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है कि इंटरनेशनल लाउंज के केस में हमें एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन से ही बुकिंग करना होगा लाउंज के लिए। उसके बाद लिख रखा है कि स्टेप्स जो है लाउंज एक्सेस को मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे हम ले सकते हैं। सिंपली जो है हमें एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद एटलस माइल सेक्शन में जाना है। यहाँ पे हमें अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज का यहाँ पे हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज जो भी हमें एक्सेस करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक ऑन बुक नाउ एंड अ न्यू पेज ओपन विच शो माई करंट बेनिफिट। क्लिक ऑन ब्राउज under respective lounge. Now a drop down list of lounge appears. उसके बाद हमें अपना लाउंज चूज़ कर लेना है। उसके बाद एक्सेस नाउ पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। उसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा जो कि लाउंज के एंट्रेंस में दिखाना होगा। इसमें ये लिख रखा है कि आफ्टर बुकिंग द QR कोड इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। आफ्टर दैट अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है एज माइल्स के रिलेटेड, ट्रांसफ़र प्रोग्राम के रिलेटेड, तो आप वीडियो को पॉज करके इन टोल फ्री नंबर्स को देख सकते हैं, या इनके ईमेल आईडी भी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड के मेन जो भी फीचर्स एंड बेनिफिट्स थे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी स्पेंड्स को एक्सक्लूजन के रिलेटेड हुई, तो मैंने सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर ली है। और अब हम इस कार्ड की अनबॉक्सिंग को आपको दिखाने वाले हैं। ये कार्ड दिखता कैसा है, इसका डिलीवरी किट के साथ क्या क्या मिलता है,
चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड का डिलीवरी किट है। तो अब हम इस किट को खोल कर देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। लुक वाइज तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सिस बैंक की ब्रांडिंग है, एटलस की ब्रांडिंग है। एक्सप्लोर अनकंडीशनली बुकलेट है, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद वही है कि जो इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये बुकलेट है, जो फीचर्स एंड बेनिफिट्स अभी हमने डिस्कस किए वो सारे इस पे मेंशन्ड हैं। फाइनली ये रहा वो कार्ड, एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड। प्रीमियम लुक है, बाकी है तो प्लास्टिक का ही। और अब हम बात करते हैं कि जो एज माइल्स प्रोग्राम है उसको जैसे ही हम ट्रांसफ़र करते हैं इनके रिस्पेक्टिव एयरलाइन और होटल पार्टनर्स में, उसके अकॉर्डिंग हमें कितने % का रिटर्न या कैशबैक मिल जाता है। तो जैसा कि आपने देखा था कि 5 एज माइल्स पर 100 रुपीज़ स्पेंट ऑन एयरलाइन, होटल वेबसाइट या ट्रैवल एज। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग इनटू रिस्पेक्टिव पार्टनर प्रोग्राम ये 10% का कैशबैक दे रहा है। और उसके अलावा जो इसका सेकंड प्रोग्राम था 2 एज माइल्स पर 100 रुपीज़ स्पेंट, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी इनके पार्टनर में तो वहाँ पे जो कैशबैक का रेट है 4% कैशबैक निकल के आता है। दैट इज़ वेरी डिसेंट इनफ। और एक ऐसा कार्ड एक्सिस बैंक का जिसमें कि लाउंज एक्सेस के लिए कोई भी कंडीशन ना हो स्पेंड की। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं बाय एयर या होटल्स वगैरह में आपकी बुकिंग रहती है तो ये कार्ड आपके लिए एक मस्ट हैव है। ये थी आज की वीडियो एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।